हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी एक नई वीडियो में और नरेशन की लास्ट वीडियो में। नरेशन मीन्स डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। लास्ट वीडियो क्यों? क्योंकि ये नरेशन का लास्ट वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हम 4 नरेशन यानी 4 डायरेक्ट 4 प्रकार के डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपको पढ़ा चुके हैं, यानी कि असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और ये है आपका लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यदि आपने हमारी वो चारों वीडियो नहीं देखी हों नरेशन की तो उन वीडियो को पहले देख लीजिए और इसके बाद इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो में देखिए नरेशन लास्ट यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आपका 5 नंबर का होता है और सबसे लास्ट का होता है। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं, यानी कि इन वाक्यों में जॉय, डिलाइट, या तो जॉय बोल दीजिए या बोल दीजिए डिलाइट, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? खुशी, यानी कि खुशी प्रकट करना किसी चीज़ के लिए। और जॉय और डिलाइट खुशी होता है, सोरो या ग्रीफ यानी दोनों का मीनिंग क्या होता है? दुख होता है। नेक्स्ट होता है आपका सरप्राइज, इसका मीनिंग क्या होता है? आश्चर्य। और नेक्स्ट होता है आपका एप्लूज, इसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना। यानी कि इन सेंटेंस में इन सभी शब्दों का भाव होता है, यानी इन शब्दों से हम दर्शाते हैं कि सेंटेंस में क्या कह रहा है, किस चीज़ में किस सेंटेंस में किसका भाव दिखाई दे रहा है। देख लीजिए कि इन शब्दों को हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वो सब देख लीजिए कि एक्सक्लेमेशन कुछ वर्ड होते हैं हमारे, तो उन एक्सक्लेमेशन वर्ड के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करा जाता है। और वो एक्सक्लेमेशन वर्ड हैं कौन कौन से, वो देख लीजिए पहले। ये एक्सक्लेमेशन आपके वर्ड हैं वाव, हुर्रा एंड हा। यदि आपके ये 3 वर्ड हैं वाव, हुर्रा एंड हा, यदि 3 वर्ड आएंगे तो आपको समझ जाना है कि ये तीनों वर्ड क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं खुशी, यानी खुशी दर्शा रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका एलास, आह और फाई, फाई, यानी ये वर्ड क्या दर्शा रहे हैं? दुख, यानी कि एलास, आ एंड फाई ये सब दर्शाते हैं अपने आप में दुख। वॉट, हाउ एंड ओह ये सब दर्शाते हैं आश्चर्य, यानी कि सरप्राइज। और वेल डन, ब्रावो ये दर्शाते हैं प्रशंसा। एक होता है आपका सॉरी, इसको लिख लीजिए। सॉरी ये दर्शाता है पश्चाताप, यानी कि किसी को मिस्टेक हो जाती है तो हम बोलते हैं ना सॉरी, यानी पश्चाताप करना होता है। और देख लीजिए कि जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव में, ईटीसी इत्यादि में कि हम सेड और सेड टू के स्थान पर कुछ ना कुछ प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार इस सेंटेंस में यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड और सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे वो देख लीजिए। जैसे यदि आपका वाव, हुर्रा, हा यदि आता है तो आप सेड और सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या प्रयोग कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, जो आपका मन हो। यदि एलास, आह, फाई ये आपके सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो आपको सेड और सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यानी कि एक्सक्लेम्ड क्या होता है? एक थर्ड फॉर्म होता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यानी कि सारे के सारे शब्दों को हमको जोड़ना होता है एक्सक्लेम्ड विद से। और नेक्स्ट है आपका व्हाट, हाउ एंड ओ ये दर्शाता है आश्चर्य, यानी सरप्राइज। तो क्या हो जाएगा? सेड और सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। नेक्स्ट वेल डन, ब्रावो प्रशंसा दर्शाता है सेड और सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग? एक्सक्लेम्ड विद एप्लूज। एंड नेक्स्ट है आपका सॉरी, यानी पश्चाताप, ये सेड और सेड टू के स्थान पर यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। और इसमें कंजक्शन यानी कि जिसको हम सेंटेंस से जोड़ेंगे, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर प्रयोग करना है हमको दैट का। आइए चलते हैं सेंटेंस पे। देखिए हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और इन सेंटेंसों के आधार पर आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए पहला सेंटेंस क्या है? राम सेड, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, यानी कि राम सेड, राम ने कहा, हुर्रा, यानी कि हुर्रा ये अपने आप में क्या दर्शाता है? हुर्रा, हाँ दर्शाता है अपने आप में जॉय या डिलाइट, यानी खुशी दर्शाता है। यानी वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो बनाइए इसको, ये राम। देखिए सेड और सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग बताया था हमने कि एक्सक्लेम्ड विद हर किसी सेंटेंस में आएगा। और यदि सेंटेंस आपका जॉय दिखा रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यदि दिखा रहा है सोरो तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो इस सेंटेंस में देखिए हुर्रा शब्द आ रहा है, तो हुर्रा शब्द क्या दर्शाता है? हुर्रा शब्द दर्शाता है जॉय या डिलाइट। देख लीजिए राम, तो सेड और सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? राम एक्सक्लेम्ड विद
जॉय लिख दीजिए या डिलाइट, हम लिखते हैं जॉय। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। और ये जो शब्द होते हैं हमारे हुर्रा, एलास, ब्रावो, यानी इन शब्दों को हटा दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं के स्थान पर आता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, इन्हीं शब्दों के स्थान पर आएगा और इन शब्दों को हटा दिया जाएगा। तो राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, और वी कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम, तो राम का सब्जेक्ट क्या होगा, राम का सब्जेक्ट होएगा ही। और देखिए रिपोर्ट स्पीच आपके कौन से टेंस का है, रिपोर्ट स्पीच टेंस का आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी कि हैज हैव चेंज कर देंगे हम हेड में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। तो दैट चेंज कीजिए वी को ही में, तो ही हैव का क्या हो जाएगा, हैड, ही हैड वॉन द मैच, ही हैड वॉन द मैच। देख लीजिए आसान था ये तो। और देखिए शी सेड एलास माई फ्रेंड हैज डाइड। देख लीजिए एलास, एलास अपने आप में क्या दर्शाता है, एलास अपने आप में दर्शाता है सोरो, यानी कि दुखी। तो सेंटेंस का अर्थ क्या है कि शी सेड, उसने कहा, एलास माई फ्रेंड हैज डाइड, कि मेरा जो मित्र है वो मर गया है, या मेरा मित्र मर गई है, इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा। और सी देख लीजिए क्या बनेगा इसका, सी एलास, एलास हमने क्या बताया था, एलास दर्शाता है सोरो या ग्रीफ, यानी कि सैड और सैड टू के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एलास शब्द खत्म, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग, दैट माई, देखिए माई कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, किसके अनुसार चेंज, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है सी, माई अपने आप में क्या है पजेसिव, तो सी का पजेसिव क्या होगा हर, हर फ्रेंड, हर फ्रेंड, और ये हैज हैव किस चेंज, हैड में, हैड डाइड। देखिए नेक्स्ट है ही सेड ब्रावो आई हैव डन वेल, यानी ही सेड उसने कहा, ब्रावो, ब्रावो क्या दर्शाता है, एक शाबाशी दर्शाता है, प्रशंसा दर्शाता है। आई हैव डन वेल यानी कि मैंने बहुत अच्छा किया है। तो ही सेड और सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद, इसको बताएंगे एप्ल्यूज में, यानी कि ब्रावो को किस में चेंज करेंगे, एप्ल्यूज में, यानी प्रशंसा करना, एप्ल्यूज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग, आई कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, किसके अनुसार चेंज, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो क्या आ जाएगा ही, और हैव डन वेल यानी कि हैड डन वेल, हैव को चेंज किस में कर देंगे, हैड में, एंड डन वेल, ये कंप्लीट होता है आपका। देखिए नेक्स्ट है यू सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये तुमने कहा कितनी सुंदर इमारत है। देखिए ये दो सेंटेंस हैं, यहाँ पे भी व्हाट है, यहाँ पे भी व्हाट है, इन दोनों सेंटेंस में आपको कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। वो क्या आएगा कि यदि आपका किसी नॉन लिविंग चीज़ के बारे में बता रहा है, यानी किसी निर्जीव चीज़ के बारे में बता रहा है, उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको प्रयोग करना होगा वहाँ पे इट का, यदि सब्जेक्ट नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स में। तो देखिए क्या है कि यू सेड तुमने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी सुंदर इमारत है, तो इमारत नॉन लिविंग यानी निर्जीव, तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट किसका प्रयोग करेंगे, इट का। तो यू वॉट क्या दर्शाता है, सरप्राइज, यानी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो सेड और सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यू एक्सक्लेम विद सरप्राइज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग। अब देखिए हमने बताया था नॉन लिविंग थिंग्स यानी सब्जेक्ट नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इट का, इट का। और देखिए ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, पास्ट में है, तो इधर वाला सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा, यानी इट के साथ प्रयोग करेंगे हम वाज का, इट वाज ए। देखिए जिस सेंटेंस में व्हाट एंड हाउ का प्रयोग करेंगे, उन सेंटेंस में हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में प्रयोग करेंगे वेरी या ग्रेट का। तो हम प्रयोग करेंगे इसमें वेरी का, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल बिल्डिंग, फुल स्टॉप। देखिए नेक्स्ट है आपका ही सेड, उसने कहा व्हाट ए फूल आई एम, यानी मैं कितना मूर्ख हूँ। अब इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिए, इस पर यहाँ पे वॉट है, यहाँ पे वॉट है, लेकिन ये बता रहा है अपने आप में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, नहीं निर्जीव चीज़ के बारे में, और ये दर्शाता है एक सजीव के बारे में। तो इसको प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट हैगा आपका आई, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए प्रयोग करा इट का, यहाँ पर सब्जेक्ट में किसका प्रयोग करेंगे, आई का। तो देख लीजिए ही वॉट क्या दर्शाता है, सरप्राइज। ही एक्सक्लेम्ड, सैड और सैड टू के स्थान पर, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा इनवर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग, और पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, असर्टिव बनाएंगे, आई किसके अनुसार चेंज करेंगे, ही के अनुसार चेंज, तो क्या आ जाएगा ही। ये सेंटेंस किस में है, सिंपल प्रेजेंट में, ईजीएमआर में। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में, वाज एंड वर में। तो आई ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। ही वाज ए, ही वाज ए। देखिए हमने बताया था कि यदि आपके सेंटेंस में व्हाट एंड हाउ आता है तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम प्रयोग करते हैं वेरी एंड ग्रेट का। तो इसमें हमने नॉन लिविंग थिंग्स में तो प्रयोग कर दिया वेरी का, और लिविंग थिंग्स में हम प्रयोग कर देंगे ग्रेट का, यानी ही वाज ए ग्रेट, ही वाज ए ग्रेट। देख लीजिए वेरी एंड ग्रेट जो आपको प्रयोग करना है लिविंग एंड नॉन लिविंग में, सजीव निर्जीव में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन ध्यान से देखिए समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ही वाज ए ग्रेट फूल, ही वाज ए ग्रेट फूल। देखिए इन सेंटेंसों के बाद आपके कुछ स्पेशल सेंटेंस भी होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सेंटेंस को देख लीजिए। देखिए सेंटेंस क्या है, लिखा है कि अदर स्पेशल्स, यानी कि ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही सेड टू मी थैंक यू, शी सेड टू अस वेलकम। यानी कि इन सेंटेंस में क्या करते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इन वर्डों को उनके अनुसार रख देते हैं। देखिए कैसे कि ही सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि इसको ही हम थर्ड फॉर्म बना देंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड। और जो ऑब्जेक्ट होता है आपका उसी को हम लिख देते हैं ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। नेक्स्ट आपका ही सेड टू मी थैंक यू, इसको ऐसे बना देंगे ही सेड टू के साथ किसके प्रयोग कर देंगे, थैंक का थर्ड फॉर्म, ही थैंक्ड, ही थैंक्ड, और किसके प्रयोग ऑब्जेक्ट मी, ही थैंक्ड मी। नेक्स्ट आपका शी सेड टू अस वेलकम, यानी कि शी सेड टू के सामने किसका प्रयोग कर देंगे, वेलकम, यानी कि इसको थर्ड फॉर्म बना देंगे हम, शी वेलकम, शी वेलकम्ड, और ऑब्जेक्ट अस। ये थे आपके कुछ अदर स्पेशल सेंटेंसेस, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहीं पे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ साथ आपका सारा नैरेशन यानी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट यहाँ पे आपका पूरा होता है। और यदि आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उन वीडियो को देख लीजिए, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे यानी कि सारा की सारा सेंटेंस मिसलिनियस, यानी कि मिक्सचर सेंटेंस लेकर आएंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।